ब्रिगेडियर साहब, ईरान जंग का 18वां दिन है और जंग की शिद्दत अभी भी बरकरार है। ब्रिगेडियर साहब, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जंग 18 दिन तक चलेगी और रुकने का नाम नहीं लेगी और अभी आगे भी प्रोलॉन्ग होती हुई नजर आ रही है? कैसे देखते हैं आप सिनेरियो? ये जंग जिस तरह शुरू हुई थी वो अब एक हकीकत है जो सब पे आश्कारा हो गई है कि जंग का बुनियादी मकसद जो है वो असल में वो क्रिश्चियन जियोनिस्ट एवोलॉजिकल आइडियोलॉजी थी, जिसमें इंडिया अमेरिका के न्योकॉन्स और इसराइल के क्रिश्चियन जियोनिस्ट जो हैं, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल एम हासिल करने के लिए आप मिलिट्री मीन्स को इस्तेमाल करें। जियोनिज्म की वो फिलॉसफी बहुत पुरानी है और न्योकॉन्स की ये फिलॉसफी 1963 में आई थी। तो ये बुनियादी तौर पे तो एक मजहबी जनूनियत पे बेस करके जंग लड़ी गई थी और जिस पे नेतन्याहू ने कह दिया था कि मेरे 40 साल का ख्वाब था कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं। अब तो नेतन्याहू भी जहन्नुम वासिल हो गया। अल जजीरा ने भी रेफर जजीरा, उसके बाद इसराइल का एक न्यूज़ चैनल है चैनल 14, उसने तो उसके ताबूत की खबर चला दी है, उसके गेट फूल रखे हुए हैं ऑल दैट। उसके साथ साथ आज एक और बड़ा वाकया हुआ है जिसमें इसराइल का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल एम एल जमीर, उसको असैसिनेट कर दिया कल रात को। यानी वो मिसाइल से नहीं मरा, उसको कुछ लोगों ने असैसिनेट कर दिया जो इजरायली आर्मी के अंदर के लोग हैं, क्योंकि वहां भी इसराइल के अंदर भी एक बहुत बड़ी इस वक्त ऑर्थोडॉक्स में वो ज्यूज जो इस चीज पे बिलीव नहीं करते और जो एक्सट्रीमिस्ट है उनके दरमियान में भी एक टसल चली हुई है, उनके दरमियान आपस में लड़ाइयाँ हो रही। तो जब इस वक्त जंग को जब आप जहन में रखते हैं तो आप इसमें तीन चीजें देखिएगा जो आज की वजूद पजीर है। आपने कहा इकोनॉमी, बिल्कुल इकोनॉमी है। ये जंग ही एक लॉन्ग डिस्टेंस से बटन की जंग थी कि जी आप उधर से मिसाइल मारेंगे, इधर से मिसाइल मारेंगे। जो ओरिजिनल एम था उसके उस एम के अपना खिलाफ तो कल ईरान ने अपना एक सजील मिसाइल फायर किया है विच कैरीज 1000 kg ऑफ पेलोड वो लेके जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जो खैबर शिकन फायर किया जिससे बहुत क्लस्टर बॉम्ब लगे। सिमिलरली अमेरिका ने भी बहुत बम फायर किए हैं, ईरान में बहुत तबाही हुई है। ईरान छोटा मुल्क है, लेकिन ईरान की रेजिलियंस जो है वो इन एनी वे दुनिया की हर कौम से ज्यादा है, मैं कहूँगा। ईरान हजारों साल का मुल्क है, वो डिटर्मिनेशन, वो रेजिलियंस आप दिखा रहे हैं। अब अमेरिका ने कितनी फेक खबरें चलाई, इवन कर्ज आइलैंड पे अटैक की खबर चलाई, वहां पे न्यूक्लियर जो उनके ऑयल डिपोज थे उनको तबाह करने की खबर चलाई। इस वक्त अगर आप इस जंग का मौखिस देखेंगे ना तो आपको अमेरिका के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी, बाकी तो आप जंग के कॉन्डक्ट पे तो बात करते रहे, जितनी बात कर सकते हैं करते रहे, और ये जंग अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता और चलेगी बिकॉज ईरान के पास मिसाइल का लोड बहुत है और अमेरिका के पास अभी इंटेंशन नहीं है जंग बंद करने की। हालांकि उसके अपने इत्तेहादी जो ममालिक है यूरोपियन यूनियन के, वो भी उसको छोड़ चुके हैं और जर्मनी ने भी और बाकी ममालिक ने भी, यूके ने भी कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बिल्कुल सही। पहला तो शिकस्त, यहाँ दो शिकस्त तो आपको नजर आ गई जब ट्रम्प जो है वो पुतिन के दरवाजे पे चला गया और उसके पास ट्रम्प जो है वो उसने इनकार किया, उसके बाद वो चला गया, यानी अपने दुश्मन के पास चला गया। अब वो अलाइज के पास चला गया तो अलाइज ने भी कहा यार टू हेल्प विद यू, गो एंड फाइट योर वॉर योरसेल्फ। और उसके बाद आपने खुद बताया कि उनके अंदर जो है अभी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म सेंटर का जो इंचार्ज, उसने रिटर्न इस्तीफा दे दिया कि जी आई एम अगेन। उसके साथ साथ चार चीजें आपको इस वक्त अमेरिका में भी नजर आएंगी और वो चार चीजें इजराइल में भी नजर आएंगी, उनको जहन में रखिएगा। और वो है जंग का मौक़िफ़ जो कुछ उस वक्त हो रहा है। और वो चीजें, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको अमेरिका में भी नजर आ रही है और इजराइल में भी।